खिड़कियों से परेशान, रस्ट, टर्माइट्स और गर्मी से थक गए हैं? लाइए ग्रीन प्लास्ट यूपीवीसी विंडोज और डोर्स, साउंड प्रूफ, वेदर प्रूफ, टर्माइट प्रूफ। खिड़की, दरवाजा, पार्टीशन, हर डिजाइन, हर साइज, मेड यूजिंग जर्मन टेक्नोलॉजी, आपके घर के लिए। हजारों घर पहले से बदल चुके हैं, अब आपकी बारी। ग्रीन प्लास्ट, सीतापुर, यूपी। कॉल करें 7072429006। अपने घर को बेटर बनाओ। उत्तर प्रदेश में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। मामूली विवाद के बाद एक पिता ने अपने ही बेटे को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। बेटे को बचाने दौड़ी बहू भी हमलावर पिता के गुस्से का शिकार बन गई और उसे भी गोली मार दी गई। तो ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन से जुड़ चुके हैं इंडिया संवाददाता प्रियांशु मिश्रा। तो प्रियांशु जी बताइए, क्या जानकारी सामने आई, किन परिस्थितियों में पिता ने गोली चलाई और जो घायल बहू के भी गोली लगी थी, तो क्या घायल है या उसमें कोई जो है हादसा भी हो चुका है? जी बिल्कुल मुत्तलिब, आपको बताना चाहेंगे कि इस वक्त अगर देखें तो उत्तर प्रदेश में कई ऐसे वारदातें हुई हैं जहां पर रिश्तों का कत्ल हुआ है। अगर बात करें 22 जून को की सोमवार की, तो वहां पर एक नाबालिग छोटे भाई ने बड़े भाई, अपनी भाभी और अपने 3 साल के मासूम भतीजे की जो है धारदार हथियार से वार कर उनकी हत्या कर दी थी। उस मामले में जो है बड़ा खुलासा किया है जो मृतक पति पत्नी थी उनकी मासूम बेटी ने। और कहीं कहीं रिश्तों का कत्ल करने जैसी ये वारदातें सामने आ रही। वजह बताया जा रहा है कि उसने कुंठा से ग्रस्त होकर ऐसी वारदात को अंजाम दिया था। अब दो दिन बाद जो है फिर से एक वारदात सामने आई है उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले से, जहां पर बताया जा रहा है कि पिता ने गोली मारकर अपने ही बेटे की हत्या कर दी। और यही नहीं, उसको अपने पति को बचाने दौड़ी पत्नी यानी कि जो पिता था उसकी बहू, उसके भी पेट में गोली मार दी। जो है पिता ने गुस्सा इस कदर उस पर सवार था कि उसने कुछ देखा ही नहीं, पहले अपने बेटे की हत्या की, फिर जो है बहू के पेट में फायर झोंक दी। ये जानकारी अगर मैं दूं तो फतेहपुर में पिता ने गोली मारकर बेटे की हत्या कर दी। उसने पति को बचाने दौड़ी बहू पर भी फायर झोंक दिया। गोली की आवाज सुनकर पड़ोसी दौड़ते हुए घर के अंदर पहुंचे। पड़ोसी घायल हालत में पति पत्नी को इलाज के लिए अस्पताल लेकर भागे, जहां इलाज के दौरान बेटे की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं गंभीर रूप से घायल जो बहू थी उसको कानपुर रेफर कर दिया गया है, उसके पेट में गोली लगी है। सूचना पर पुलिस पहुंची और पुलिस को देखते ही जो हमलावर पिता था वो भाग निकला। और यह जो वारदात है ये आज की है बिंदगी कोतवाली क्षेत्र के सीतापुर गांव की होनी ये बताई जा रही है। आपको बता दें कि सीतापुर गांव में रामखेलावन वर्मा, जिनकी उम्र 70 वर्ष बताई जा रही है, उनका परिवार रहता है। घर में उनकी पत्नी घर में मिथिलेश, पत्नी कुमारी, बड़ा बेटा अवनीश और बहू मनीषा, छोटा बेटा राजू रहते हैं। रामखेलावन मूल रूप से किसान हैं, जबकि अवनीश शहर में एक फाइनेंसर कंपनी में नौकरी करता था। छोटा बेटा राजू मुंबई में प्राइवेट जॉब करता है। प्रधान पत्नी जो सुरेश चंद ने बताया, उनके मुताबिक पिछले कुछ दिनों से रामखेलावन का बेटे से खेतीबाड़ी में मदद न करने व पैसों को लेकर झगड़ा चल रहा था। इससे रामखेलावन नाराज था और आज सुबह जो है बहू मनीषा खेत से चारा काट कर घर पहुंची तो सास से उसका किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया और दोनों में काफी देर तक कहासुनी होते रही। कहासुनी के बीच अवनीश और रामखेलावन मौके पर पहुंचे। अवनीश ने झगड़ा सुलझाने की कोशिश की, जिससे पिता रामखेलावन नाराज हो गए। इसके बाद पिता बेटे में जो है काफी देर तक झगड़ा हुआ। इसी बीच रामखेलावन कमरे से अपनी डबल बैरल लाइसेंसी बंदूक निकाल लाया। जब तक कोई कुछ समझ पाता उसने अवनीश पर फायर झोंक दी। उसके कंधे के पास गोली लगी। इस दौरान बहू मनीषा जब उसे बचाने दौड़ी तो उसके भी पेट में गोली मार दी और गोली लगते ही मनीषा बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। दोनों पति पत्नी खून से लथपथ होकर बेहोश हो गए। दिन दहाड़े फायरिंग से जो है गांव में हड़कंप मच गया। गोलियों की तड़तड़ाहट सुनकर आस पड़ोस के लोग भी मौके पर पहुंचे। रामखेलावन के घर के बाहर गांव वालों की भीड़ जमा हो गई। खून से सने पति पत्नी को ग्रामीणों ने उठाया और कार से सीएससी बिंदकी ले गए, जहां इलाज के दौरान डॉक्टरों ने अवनीश को मृत घोषित कर दिया, जबकि मनीषा की हालत गंभीर देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया। जिला अस्पताल में थोड़ी देर इलाज के बाद डॉक्टरों ने घायल मनीषा को कानपुर रेफर किया है।
जहां उसका प्राइवेट अस्पताल में इलाज चल रहा है। उधर वारदात को अंजाम देने के बाद करीब 45 मिनट तक आरोपी रामखिलावन घर पर ही मौजूद था। सूचना पर बिंदकी कोतवाली पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस को आता देख वो साइकिल से फरार हो गया। पुलिस ने आरोपी की बंदूक को कब्जे में लेकर सीज कर दिया है। इस मामले में जो बिंदकी के इंस्पेक्टर हैं, उन्होंने क्या कुछ जानकारी दी वो भी हम आपको बता दें। घर में झगड़े के बाद पिता ने लाइसेंसी बंदूक से बेटे को गोली मार दी। हत्या में इस्तेमाल लाइसेंसी बंदूक को पुलिस ने बरामद कर सीज कर दिया है। आरोपी रामखिलावन फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें लगाई गई हैं। बेटे को शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। तो ये पूरी जानकारी है, जहां पर फतेहपुर के सीतापुर गांव में जो है सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया है। एक पिता ने, जहां झगड़ा हुआ घर में, और उस झगड़े में पिता रामखिलावन ने अपने बेटे अवनीश की गोली मारकर हत्या कर दी। वही उसको बचाने दौड़ी बहू के पेट में गोली मार दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गई है। ये पूरी जानकारी है मुत्तलिब। जी बिल्कुल, तो फतेहपुर के सीतापुर गांव में एक पिता ने अपने ही बेटे को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। वहीं बेटे को बचाने दौड़ी बहू भी हमलावर पिता के गुस्से का शिकार बन गई और उसे भी गोली मार दी गई। तो फिलहाल बेटे की मौत से परिवार में मातम पसरा हुआ है, जबकि घायल बहू का कानपुर में इलाज जारी है। तो पुलिस आरोपी पिता की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दे रही है और घटना के पीछे कारणों की गहनता से जांच की जा रही है। चुनावी समर में आया इंडिया का महासर्वे, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, जनता जनार्दन देगी नंबर, टिकट से पहले भरोसे की बाजी, 5 साल के इम्तिहान का परिणाम, काम या सिर्फ वादों का जंजाल। आप अपने विधायक को फिर देना चाहेंगे एक और मौका? खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।